और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। आरोप ये है कि भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा ठेका लेने के लिए भारत में अधिकारियों को $250 मिलियन रिश्वत देने पर सहमति थी। आरोप है कि रिश्वत का पैसा जुटाने के लिए अडानी ने अमेरिकी और विदेशी निवेशकों और बैंक से झूठ बोला। और गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर यह आरोप लगा है। ये बड़ी खबर, रिश्वत का पैसा जुटाने के लिए निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। अमेरिका में गौतम अडानी पर यह गंभीर आरोप, इस वक्त की बड़ी खबर, निवेशकों से धोखाधड़ी करने का उन पर आरोप लगा है। भारतीय अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश का भी आरोप गौतम अडानी पर, और साथ ही $250 मिलियन रिश्वत देने की पेशकश का आरोप है। रिश्वत का पैसा जुटाने के लिए कहा जा रहा है, निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी का आरोप लगा है गौतम अडानी पर। ये बड़ी जानकारी, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप है। कहा यह जा रहा है $250 मिलियन रिश्वत देने की पेशकश का आरोप गौतम अडानी पर लगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जैनेंद्र कुमार मेरे साथ इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, ये जो आरोप लगे हैं गौतम अडानी पर, इसको लेकर और क्या डिटेल्स है हमारे पास? देखिए, बहुत बड़ा ये मामला है और इसको लेकर के देश में भी सियासत जो है वो शुरू हो गई है। सबसे पहले अगर मामले की बात करें तो बड़े कारोबारी गौतम अडानी पर अमेरिका में आरोप लगा है कि उन्होंने एक बड़े सोलर प्रोजेक्ट के लिए भारत में अधिकारियों को रिश्वत दी, और आरोप यह है कि इसकी जानकारी नहीं दी गई, और इसके तहत अमेरिका में निवेशकों को धोखा देने का आरोप जो है वो अडानी समूह पर लगाया गया है। अडानी समेत 7 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है, और इसको लेकर के इसके मद्देनजर कांग्रेस ने नए सिरे से जेपीसी जांच की मांग जो है अडानी समूह के जो वित्तीय लेन देन है उस मामले में करनी शुरू कर दी है। तो संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू होने वाला है 26 तारीख से, और उसके ठीक पहले हम देख चुके हैं कि संसद सत्र के इससे पहले भी अडानी के मसले को लेकर के जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है, और कांग्रेस ने सरकार की घेरेबंदी की है। अब एक बार फिर जब शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उससे ठीक पहले ये जो नया मामला अमेरिका में जो आरोप लगे हैं गौतम अडानी पर, उसको लेकर के देश के अंदर जो है वो नए सिरे से इसको लेकर के कांग्रेस सरकार को घेर रही है। और चूंकि ये इससे पहले सेबी जो देश में नियामक संस्था है शेयर बाजार की, उसको उस पर भी सवाल खड़ी करती रही है कांग्रेस, और अडानी को बचाने का आरोप लगाती रही है। और जो अमेरिका में जो सेबी जैसी संस्था है उसने अडानी पर ये आरोप लगाए हैं, तो कांग्रेस जो है वो एक बार फिर सेबी पर भी सवाल उठा रही है, और जेपीसी जांच की मांग कांग्रेस ने नए सिरे से शुरू कर दी है। जैनेंद्र, और कांग्रेस को अब आधार भी मिल गया है अपने आरोपों को और मजबूती के साथ रखने का, और जो 8 लोगों की बात निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि जो भारतीय अधिकारी है, क्या वो नाम साफ हो पाए हैं? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल शुरुआती जानकारी जो है वो आ पाई है। अभी तक ना ही इस पर अडानी समूह का कोई बयान आया है उनकी तरफ से, ना तो कोई जानकारी आई है, और ना ही अभी ये स्पष्ट है कि किन किन अन्य लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन है, ठीक है जैनेंद्र, लौट रही हूँ आपके पास। एक और इसी पर बड़ी खबर है, अमेरिका में अडानी के खिलाफ आरोप लगने के बाद अब कांग्रेस के निशाने पर अडानी आ गए हैं। ये बड़ी खबर, देखिए, कांग्रेस जिसका जिक्र अभी जैनेंद्र भी कर रहे थे, अडानी घोटाले की जेपीसी जांच हो, कांग्रेस पार्टी ने कहा है। हम लगातार अडानी को लेकर सवाल उठा रखे हैं। अमेरिका में आरोप लगे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के निशाने पर गौतम अडानी आते हुए नजर आ रहे हैं। जैनेंद्र का एक बार फिर से रुख करते हैं। जैनेंद्र, जिसका जिक्र आप कर रहे थे वही होता हुआ भी नजर आ रहा है। शुक्रिया। ठीक है जैनेंद्र, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।